नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्ता लाइव से मैं हूं सैयद मुजीब। आज अपने दर्शकों के सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसका जन्म किसान परिवार में हुआ है। वो किसान परिवार में जन्मे, पले, बड़े और शिक्षित हुए हैं। नरखेड़ तहसील के इस मूल निवासी ने एमए तक शिक्षा ग्रहण की है। वे स्वर्गीय छत्रपाल उर्फ बाबा साहब केदार से काफ़ी मुतासिर थे। उन्होंने स्वर्गीय केदार जी के सानिध्य में रहकर साकार की कखा सीखी है। उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए कई संस्थाओं का निर्माण कर उस पर कार्य किया है, क्योंकि वे अक्सर कहते हैं कि कृषि प्रधान देश भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खेती से पगडंडियों से होकर ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को देखा जा सकता है। हंसमुख स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और आत्मत्व का भाव रखने वाले रमेश विठोबा जिचकार साकार क्षेत्र में एक अलग ही वजूद रखते हैं। तो आइए मैं अब साकार से समृद्धि इस विषय पर अपने दर्शकों को रूबरू करवाने जा रहा हूं और उनसे सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या कोरोना महामारी में देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस होकर रह गई है? क्या साकार क्षेत्र उसको अपलिफ्ट करने में, उस स्थिति को उभारने में कारगर साबित हो सकता है? तो नमस्कार जिचकार साहब, मेरा आपका सीधा सवाल है कि कोरोना महामारी में जो देश की जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, क्या साकार क्षेत्र इसको उभारने में कारगर साबित हो सकता है? सहकार क्षेत्र में जो भी कुछ कर सकते हैं अपन, वो पूरे देश के लिए कर सकते हैं। क्योंकि सहकार क्षेत्र में जुड़े हुए जो किसान हैं, उसी से वो सहकार में से ही उन्नति कर रहे हैं। जहाँ कहा गया है ना, सहकार नहीं उद्धार। इसी जैसे हमारे प्रेरणा स्थान जो बाबा साहब केदार थे, सहकार महर्षि, जिनके आधार वो हमारे आधार स्तंभ थे, प्रेरणा स्थान थे। उसी के माध्यम से जैसे हमारे मार्गदर्शक है सुनील बाबू केदार है, जो इस वक्त राज्य के पशु संवर्धन दुग्ध विकास मंत्री, क्रीड़ा युवक कल्याण मंत्री महाराष्ट्र राज्य के है। जैसे कि सहकार क्षेत्र में भी उनका इतना बड़ा योगदान है कि उन बाबा साहब केदार जी ने जो खड़ा करके रखा है सहकार क्षेत्र, उन्हीं को लेके हमारे सुनील बाबू भी उसी जोर शोर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि उसका अभी अपने नागपुर ज़िले की बात देखो, जहाँ की सहकार क्षेत्र में जैसी कृषि उत्पन्न बाजार समिति जैसी संस्थाएं, सेल परचेज जैसी संस्थाएं, एग्रीकल्चर सोसाइटियाँ जो है, ऐसे माध्यम से उन्होंने इतना सहकार का क्षेत्र आगे बढ़ाया है जिस नागपुर ज़िले में, कि उसके जैसा कोई इतना बढ़ाने के लिए कोई मदद नहीं कर सकता। सहकारों में किसानों को जैसे आंदोलन कर रहे हैं कुछ जगह, जैसे अपना जैसा आंदोलन कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ना कोई दे रही है। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी सहकार क्षेत्र में एक अलग रूप से धारण किया हुआ है, मगर राज्य का और स्टेट का और तुम्हारे देश का सहकार क्षेत्र अगर एक साथ जुड़ा रहा तो किसानों की प्रगति होने में कोई कमी नहीं रहेगी। मगर उस हिसाब से सभी माध्यमों से सहकार क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों ने उसे आगे बढ़ाना है। जैसे कि सहकार क्षेत्र में अपने माननीय शरद जी पवार साहब, जिन्होंने जब देश के सहकार मंत्री थे, अब उसके तरफ सहकार खाता था, उसके तरफ जो एग्रीकल्चर कृषि एग्रीकल्चर खाता था, उन्होंने एग्रीकल्चर में जितना बढ़ाया, काश्तकारों के लिए जितना कुछ किया, उतना आज कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे देखे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा आपने बोले कि केंद्र में अभी सहकार मंत्रालय का गठन किया गया है, हालांकि इस पे पहले भी रहता था, किसी और मंत्रालय में मर्ज था, लेकिन केंद्र में जो सहकार मंत्रालय बना तो उससे राज्य के सहकारी आंदोलन को कुछ फायदा हो सकता है क्या? राज्य के सहकारी आंदोलन को फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहकार खाते का जो खाता ओपन किया, नया खाता ओपन किया है, जैसे राज्य का सहकार खाता जो है, अगर वैसे देखें तो सहकार क्षेत्र है राज्य के माध्यम में ही था, मगर आज सेंटर ने भी उसको उभारा
और राज्यों को अगर वो जोड़े तो मेरा ख्याल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सहकार क्षेत्र के वजह से बहुत बड़ी प्रगति देश की हो सकती है। अच्छा, ये बताइए, आप कृषि क्षेत्र की संस्थाओं से जुड़े हैं, तो पिछले कई दिनों से 10 महीने से का ज़्यादा अरसा गुजर गया है, देश का किसान अपनी मांगों को लेकर, वो जो 3 कृषि बिल है उसको रद्द करने को लेकर और जो भी मांगे हैं उनको लेकर सड़कों पे बैठा है, लेकिन सरकार अभी तक उसकी सूझ नहीं ली, उसका कुछ समाधान निकल नहीं आया। हालांकि वार्ता हुई है लेकिन सब विफल हुई है। तो इसमें क्या, आपका क्या ख्याल है कि यानी ये मसला क्या हल होगा कि क्या ऐसे ही पड़े रहेगा ये? किसानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ तो भी उदार धोरण रख के जो आंदोलन हो रहे हैं उसे जल्दी से जल्दी अगर ख़त्म करके अगर उन किसानों के लिए कुछ फ़ायदेमंद नीति सामने करके अगर किया तो अच्छा रहेगा कि जो आगे किसानों ज़्यादा दिन तक उनको झगड़ने के इसमें न रखे। नहीं, आप अक्सर ये कहा जाता है कि आप कहते हो कि यानी देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, चूँकि ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है और इसके आर्थिक उन्नति का रास्ता भी खेती की पगडंडियों से होकर गुजरता है, कोई भी देख सकता है। तो किसान जो बैठा है आज 10 माह का ज़्यादा अरसा हो गया, तो यानी सरकार क्या ऐसी क्या बात है कि इनका मसला हल नहीं हो रहा? सरकार ने उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि उन्हें ज़्यादा तानने में कोई मज़ा नहीं है। कंस जहाँ तक कि किसानों को भरोसे पूरा देश है, अपना देश जैसा कृषि प्रधान देश कहलाया है, तो किसानों के भरोसे, तो किसानों को ज़्यादा देर तक के ऐसा ताना कहीं कर अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक प्रमाणित लेखा प्रशिक्षक भी है, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अक्सर जो सहकारी संस्थाएं, सहकारी पथ संस्थाएं जो डूब जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है कि यानी सहकारी पथ संस्थाएं अपना वजूद खो देती है? उसमें क्या कमियां पाई जाती है कि जिसके वजह से वो डैमेज हो जाती है? उस पर कुछ नहीं, क्या है कि सहकार क्षेत्र में जब अपन कोई संस्था खड़ी की है, उनका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ऊपर तुम्हारी कोऑपरेटिव सोसाइटी टिक सकती है। गलत यूज किया मैनेजमेंट ने तो वो संस्था कल चल के डूबती है, और डूबने की वजह से क्या है, जहाँ भी जो खातेदार है उनका उसी में नुकसान होता है, बाकी कुछ नहीं उसमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल के अभी कुछ ही दिनों बाद देश का एक महान पर्व दीपोत्सव आ रहा है, जो अंधकार को मिटा के एक नई रोशनी देने का कार्य करता है, उसकी थीम ही है। तो आप देशवासियों को सहकार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? सहकार के माध्यम से देशवासियों को संदेश ये जाता है कि सहकार क्षेत्र ऐसा है कि किसानों को लेकर, धंधेवाहिक लोगों को लेकर, सभी को लेकर, क्योंकि किसानों के भरोसे पूरा देश है। जहाँ की एक में एक से जुड़े हुए रहे तो भी अपन देश की प्रगति कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ये थे मेरे साथ रमेश विठोबा जी जिचकार साहब, जो धार्मिक संस्थान से भी जुड़े हैं। वे नरखेड़ श्री उदासी महाराज देवस्थान के अध्यक्ष भी है, और वो श्री साई बाबा कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष है, और वो श्री साई बाबा नागरिक सहकारी पथ संस्था के उपाध्यक्ष भी है। तो उनका ये साफ कहना है कि अगर से सरकार अगर सहकार क्षेत्र पर सूद लेती है, ज़्यादा ध्यान देती है, तो वाकई में सहकार क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की का ताना बाना बुनने में काफ़ी हद तक कारगर हो सकता है। वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जिचकार साहब जो है, रमेश विठोबा जी जिचकार, ये कंचनगंगा सहकारी गृह निर्माण संस्था एवं गृह तारण एक संस्था है, उसके भी सचिव है, यानी वो काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं। तो जिचकार साहब, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इस उद्घोष के साथ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सागर।